नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में ओडीआई मैच होने वाला है। इस मैच की प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। सबसे बेस्ट टीम प्रेडिक्शन, सबसे यूनिक टीम प्रेडिक्शन और सबसे बेहतरीन टीम प्रेडिक्शन। जिस प्रकार से पिछले सभी मैच क्लीन स्वीप कराए जा रहे हैं, पिछली वीडियो देख सकते हो, रेगुलर मैच विन करा रहे हैं। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में जो मैच होने वाला है, इस मैच की प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। सबसे यूनिक टीम प्रेडिक्शन, सबसे बेहतरीन टीम प्रेडिक्शन और सबसे अलग टीम प्रेडिक्शन, यानी सबसे बेस्ट करनी है। आपको जो है ऐसा खिलाड़ी लेकर के चलना है हमेशा टीम में जो सभी से यूनिक हो। जिस प्रकार से पिछले दोनों मैचों में यूनिक प्लेयर बता रहा हूं और वो काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से वो 11 प्लेयर्स रहेंगे जो आज आपको ग्रांड लीग में, स्मॉल लीग में और हेड टू हेड में देखने को मिलेंगे। यानी हमारा जो टोटल जो टारगेट है वो ये है कि तीनों फॉर्मेट क्लीन स्वीप करना है। किस प्रकार से करेंगे, कौन से प्लेयर हैं जिनके दम पर कर सकते हैं, साथ के साथ कैप्टन कौन रहने वाला है, वाइस कैप्टन कौन रहने वाला है, और इसके अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर रहेगा जो आज के मैच में यूनिक लेकर के चलना है और ब्लास्ट करने वाला है। तो पूरी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन जो चीज होती है वो पिच रिपोर्ट होती है। प्लेइंग 11 क्या रहेगी, पिच रिपोर्ट क्या है, कौन कौन सा प्लेयर है जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड खराब है या अच्छा है, वो पूरा प्रेडिक्शन हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें पिच के बारे में, तो पिच रिपोर्ट की अगर हम माने तो ये जो मैच होने वाला है पुणे में होने वाला है, और ये वही पुणे में मैच होने वाला है जहां पर जो है इंग्लैंड की टीम ने पिछले 2 दिन पहले ही जो है 300 कुछ रन बनाए थे, 339 रन बनाए थे, जहां पर बेन स्टोक्स ने 100 प्लस की पारी खेली थी और डेविड मलन ने 81 रन की पारी खेली थी। उसी ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्कोर बनेगा, क्योंकि जो पुणे का ग्राउंड है ना, काफी छोटी बाउंड्री है, काफी छोटा ग्राउंड है। यहाँ पर रन आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे रन बनेंगे। साथ ही साथ ये जो पिच रहने वाली है स्पेशल बैटिंग के लिए बनाई गई, यानी बल्लेबाजी अच्छी खासी रहेगी, स्कोर बनेगा। साथ ही साथ जो पेसर गेंदबाज है यानी कि तेज गेंदबाज है, उनको सहायता मिलने वाली है पिच पर। एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें तो पिछले 5 ओडीआई मैच का एवरेज स्कोर 269 है, यानी 269 रन पिछले 5 ओडीआई मैचों के एवरेज स्कोर अगर हम निकालें तो मैं कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यदि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो आप लगा लीजिए 330 से प्लस का टारगेट ऑस्ट्रेलिया की टीम से कम बनाएगी। साथ ही साथ अगर बांग्लादेश की टीम है उसको भी 270-80 प्लस का स्कोर बना सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी है और बांग्लादेश की टीम क्वालिफाई से बाहर हो चुकी है। तो दोनों ही टीमों पर कोई बर्डन नहीं है कि मैच हार जाएंगे तो क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे जरूरी जो हो जाएगा ना वो डेविड वार्नर हो जाएंगे, क्योंकि फिर डेविड वार्नर जिस तरह से खेल लेंगे वो एक चीज देखने लायक रहेगी। डेविड वार्नर, टीम हेड, इसके अलावा स्टीव स्मिथ, ये सभी कल बहुत तेज खेलने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है हमारा जो क्वालिफाई है वो ऑलरेडी हो चुका है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो उसमें कोई वो नहीं है, और बांग्लादेश की टीम बाहर हो चुकी है, इसमें भी कोई वो नहीं है। ठीक है, तो चलो प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में आता है। विकेट कीपर सेक्शन में कौन कौन से खिलाड़ी है जो आपको लेकर के चलने हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रहीम है, लिटन दास है जो सिंगल्स है, और एलेक्स कैरी को तो हटा ही दीजिए। तो हमारे पास 3 है जो बेस्टमैन है जिनको आप रख सकते हैं। लेकिन मैं इन तीनों का परिचय एक बार थोड़ा बता देता हूं। जो सिंगल्स का अगर हम बताऊं तो कोई मैच ऐसा नहीं है जिसमें इस बंदे ने परफॉर्मेंस किया हो, कोई भी। अगर कैच काच है वो आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज इनका जो परफॉर्मेंस है लो डाउन, बिल्कुल जीरो है। ये देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 रन, श्रीलंका के खिलाफ थोड़ा सा था, इसमें कैच भी ज्यादातर आ जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ 49.58, 35 और अफगानिस्तान के खिलाफ 1 पॉइंट मात्र। तो कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही स्लो है, जीरो बराबर हम कह सकते हैं। बात करें लिटन दास की तो ये बंदा ओपनिंग में आता है। ठीक है, लिटन दास ओपनिंग में आता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस स्कोर के बारे में तो इसका जो परफॉर्मेंस है, देखिए दूसरे मैच में जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ 105 पॉइंट देकर के गए थे, इंडिया के खिलाफ 81 पॉइंट जो है देकर के गया था बंदा। तो इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा ठीक है। अगर बात करें रहीम की तो रहीम का परफॉर्मेंस एक भी मैच में अच्छा नहीं रहा है। हालांकि स्टार्टिंग के 2 मैच अगर छोड़ दे तो स्टार्टिंग के 2 मैच में थोड़ा ठीक ठाक रहा था, उसके बाद इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही लो रहा है। तो लेकिन इन तीनों में से हमें कितने खिलाड़ी लेकर के चलने, सबसे जरूरी क्वेश्चन तो वो है। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर पिछला मैच आप उठा करके देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में, तो रहीम ने शतकीय पारी खेली थी। ठीक है, तो उस चीज को आप माइंड में थोड़ा सा सेट जरूर रखना कि पिछला जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में, जो ओडीआई मैच हुआ था, उसमें इस बंदे ने 100 प्लस रन की पारी खेली थी। दूसरी चीज एलेक्स कैरी है, सॉरी जो सिंगल्स है, इनका कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। लिटन दास या रहीम में से दोनों में से एक बंदे को आप ट्राई कर सकते हैं। जहां तक की बात है लिटन दास की, तो लिटन दास को आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रहीम की बात आती है तो रहीम को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बाकी टीम सेट कर लेते हैं, बाद में अगर 2 बचते हैं हमारे पास टीम तो हम दोनों को ले लेंगे, अदरवाइज एक जो हमें पसंद लगेगा उसको हम ट्राई कर लेंगे। अब देखिए बल्लेबाजी सेक्शन में हमारे पास
पास डेविड वार्नर है, महमदुल्ला है, मिचेल मार्श है, टी हेड है, स्टीव स्मिथ है, इसके अलावा एनुसेन संतो है, लबुशाने है, तंजीद हसन है, टी हेरिडो है। ये प्लेयर हमारे पास है। हालांकि स्टीव स्मिथ पिछला मैच नहीं खेले थे, और अगर स्टीव स्मिथ ये मैच खेलते हैं तो स्टीव स्मिथ को आपको 100% बता रहा हूं, स्टीव स्मिथ को लेकर के चलना है। नहीं खेलते हैं तो फिर बात ही अलग हो जाती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फिलहाल है डेविड वार्नर है जो कि ओपनिंग में आएंगे। इसके अलावा महमदुल्ला है जो कि बांग्लादेश की टीम को संभालते हैं। जब भी विकेट गिरती है तो संभालने वाला एक ही बल्लेबाज है, और वो कौन है? महमदुल्ला। 39 पॉइंट, 80 पॉइंट, 30 पॉइंट, 152, यानी शतक तक लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए। जो परफॉर्मेंस ये बंदा कर रहा है ना महमदुल्ला अपनी टीम के लिए, वो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो ये प्लेयर एक बढ़िया प्लेयर है बल्कि बांग्लादेश के लिए। लेकिन सबसे पहले बात करें डेविड वार्नर की, तो डेविड वार्नर को आपको पिक करना है इस मैच के लिए। डेविड वार्नर मोस्ट इंपोर्टेंट पिक रहेगा। साथ ही साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन में भी आप डेविड वार्नर के साथ जा सकते हैं। इंपोर्टेंट प्लेयर है, कल बड़ा स्कोर कर सकता है। इसके साथ जो आएंगे वो आएंगे टी हेड, ये भी बेहतरीन बल्लेबाज है। अगर दोनों चल गए तो फिर यही कैप्टन रहेंगे, यही वाइस कैप्टन रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा चेंज कर देंगे कैप्टन वाइस कैप्टन में। तो ट्राई इन दोनों को ही करना है, इनको ये नहीं कि ड्रॉप कर देना है। हालांकि इस बंदे की सेल परसेंट थोड़ी सी घट गई है, क्योंकि पहले मैच में इनका परफॉर्मेंस किया तब इसको किसी ने नहीं लिया था, और मैंने आपको बताया था लेकर के चलना है तो आपने लिया। दूसरा जो मैच हुआ उसमें इसकी सेल परसेंट बहुत ज्यादा हो गई, 90% प्लस हो गई। उसके बाद इसने परफॉर्मेंस नहीं किया। फिर अगले मैच में फिर लोगों ने विश्वास किया, फिर इसने परफॉर्मेंस नहीं किया। आज फिर इस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं ये बंदा फिर कर सकता है। तो हमें तो चीज यही चाहिए ना कि जो बंदे को पब्लिक जिसको छोड़कर चले उसको हमें लेना है, और जिसको पब्लिक लेकर के चल रही है उसे हमें छोड़ के चलना है। तो टी हेड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर। इस मैच के लिए सबसे बड़े प्लेयर के रूप में भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनका बल्ला चल गया, क्योंकि जो मैच होने वाला है वो कहां पर होने वाला है भाई? पुणे में। और पुणे की जो बाउंड्री है वो क्या है? छोटी है। दूसरी चीज, बाउंड्री छोटी है, ग्राउंड थोड़ा छोटा है, रन बनेंगे। और जो पिच है वो स्पेशल बैटिंग ऑर्डर के लिए बनाई गई है, तो रन तो बनेंगे। अब रन बनेंगे तो ओपनिंग में कौन आएगा? टी हेड आएगा, तो रन तो बनाएगा भाई ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बंदा डेविड वार्नर से भी तेज स्ट्राइक रन रेट से रन बनाता है। अगर ये चल पड़ा तो फिर पूछिए मत क्या होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा वन डाउन पर मिचेल मार्श आएंगे। मिचेल मार्श को लेना कब है? जब ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे। अगर नहीं करती है तो आपको ड्रॉप कर देना है। साथ ही साथ बात करें महमदुल्ला की, तो वही मैच हो सकता है जिसमें एक में लिटन दास ने परफॉर्मेंस किया था, और दूसरा जो परफॉर्मेंस किया था महमदुल्ला ने किया था। तो भाई महमदुल्ला तो इंपॉर्टेंट है ही। देखो बांग्लादेश के खिलाफ जब भी मैच होता है ये बंदा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। इसके ऊपर आपको जाना ही जाना चाहिए। ये नहीं है कि इस बंदे को आप ड्रॉप कर दो रिस्क के तौर पर, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल एक तरफा जाना है, इसको ड्रॉप नहीं करना है। कुल मिलाकर बात ये है। तो मैं जो है फिलहाल महमदुल्ला के साथ जाना चाहूंगा। इसके अलावा हमारे पास स्टीव स्मिथ है। स्टीव स्मिथ खेलते हैं तो फिर मार्श वगैरह बाहर होंगे, तो उनको बाहर करके हम स्टीव स्मिथ को ट्राई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नाम आता है एनुसेन संतो। तो भाई संतो का जो परफॉर्मेंस है वो संत जैसा ही हो रहा है। हालांकि बंदा ठीक है, वन डाउन पर शायद बैटिंग ऑर्डर करने आ रहा है, और पिछले मैच में परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा किया था। लेकिन पिछला मैच से हटा करके कोई भी मैच अगर आप उठाना चाहें तो इनका परफॉर्मेंस लो ऑर्डर का रहा है। बाकी जो पिच है वो बैटिंग की है, तो परफॉर्मेंस हर बंदा करेगा। या 20, 30, 50 रन हर बंदा बना सकता है। इतनी अच्छी पिच है यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर की, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन दूसरी चीज हम ये देखेंगे इस बंदे की सेल परसेंट क्या है। तो मात्र इस बंदे की जो सेल परसेंट है वो कितनी है भाई? सिर्फ और सिर्फ 30% लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है बंदा। लेकर के आप जाए तो सेफ में भी रह सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको लेकर के चलना चाहूंगा लबुशाने के। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो मैं लबुशाने को ले लूंगा, अदरवाइज मैं लबुशाने को ड्रॉप भी कर सकता हूं। दूसरी चीज, लबुशाने बांग्लादेश खिलाफ जब भी मैच हुआ है अभी तक तो इसने परफॉर्मेंस किया नहीं है। कल के मैच में कर भी सकता है, वो चीज टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके अलावा तंजीद हसन और टी हेरिडो हमारे पास बचते हैं। तो हेरिडो को तो आप ड्रॉप कर दे, इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार रहने वाला है इस मैच में, तो इसको आप ड्रॉप कर दे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। तंजीद हसन की अगर हम बात आए ना, तो तंजीद हसन या लिटन दास में से एक बंदा परफॉर्म जरूर करेगा भाई। ओपनर है, क्योंकि ओपनर है ना जब भी जाएंगे, क्योंकि जो पुणे का ग्राउंड है बैटिंग ऑर्डर का है, छोटी बाउंड्री है, और दोनों में से एक बंदा तो स्कोर करेगा। कौन सा करेगा वो आपको, दो टीम लगाते हो तो एक में तंजीद हसन को ले लेना, एक में लिटन दास को। एक लगाते हो तो मेरे हिसाब से आपको जो लेना है वो लिटन दास को, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। बाकी सेल परसेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखो 4% सेल है। कितनी परसेंट सेल है? मात्र 4%। केवल 4% लोग ऐसे हैं जो इस बंदे को लेकर के चल रहे हैं। आप सोच के देखिए, यदि ये बंदा कल के मैच में जिस प्रकार से
और प्रत्येक खिलाड़ी जैसे परफॉर्मेंस कर रहा है उसी प्रकार से सोच के चलो तंजीद हसन इस मैच में कुछ परफॉर्मेंस कर जाता है, मान के चलो इस मैच में तंजीद हसन परफॉर्मेंस कर जाता है तो कितना प्रॉफिट हमें होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट ये बंदा दे सकता है क्योंकि इसकी सेल परसेंट कितनी है, केवल 4% है। हमारा जो कंपटीशन है वो कितने परसेंट लोगों में रह जाएगा, 4% लोगों में रह जाएगा, 4% लोग हम कवर कर ही लेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो भाई रिस्क लेकर के चलना चाहो तो इससे बेस्ट रिस्क कल के मैच का आपको मिल नहीं सकता है, क्योंकि आप डेविड वार्नर को ड्रॉप करोगे, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो आप। डेविड वार्नर एक बड़ा प्लेयर है, मान लो स्कोर कर गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको रिस्क किस चीज का लेना चाहिए, ऐसे चीजों का लेना चाहिए जो यूनिक हो। और दूसरी चीज बैटिंग पिच है, ओपनिंग में आ रहा है, बेस्ट काम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई तंजीद हसन इस मैच के लिए बेस्ट रहेंगे। तंजीद हसन को आप ट्राई कीजिए, मेरे कहने से कीजिए, जिस प्रकार से प्रत्येक मैच विनिंग करा रहा हूं इस मैच में भी ऐसे बोल रहा हूं। परफॉर्मेंस नहीं करेगा चलेगा, लेकिन अगर कर गया तो फिर भाई ग्रैंड लीग भी तो जीत सकते हैं, इजीली जीत सकते हैं और इसी की बदौलत जीत सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी यूनिक हो जाएगी। तो तंजीद हसन को ट्राई जरूर करेंगे, बैटिंग पीछे ज्यादा बल्लेबाजों पर ही जाएंगे। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, एमसन मिराज, मार्क स्टोइनिस, ये तीन ही प्लेयर्स हैं। तो बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, पिछले मैच के हीरो, 201 रन की नाबाद पारी खेली थी और ऑस्ट्रेलिया को हारे हुए मैच से बंदा जिता करके लेकर के गया था। पिछले बार थोड़ी सी मतलब कि भाई चोट आ गई थी या थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी, तो शायद इस मैच में इस बंदे को रेस्ट भी दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस बंदे को रेस्ट भी दिया जा सकता है। तो भाई क्योंकि पिछले मैच में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी बंदे के साथ, तो इस मैच में शायद इस बंदे को आराम दिया जा सकता है। और यदि इसको आराम दिया जाएगा तो किसी और प्लेयर को यार ट्राई किया जाएगा, और आराम देना भी चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है अपने वर्ल्ड कप में। तो ऐसे प्लेयर्स को जो कि सेमीफाइनल और फाइनल जैसे मैचों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो शायद इस बंदे को आराम दिया जा सकता है इस मैच के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि इसको अगर खेलता है तो इसको 101% ट्राई करना है। कोई चांस नहीं है कि इस बंदे को आप ड्रॉप करो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस मैच में शायद आराम दिया जा सकता है। तो आराम दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं दिया जाएगा तो 100% लेना है। फिर बोल रहा हूं बैक्सवेल को लेना है, अगर खेलता है तो, नहीं खेलता है तो फिर आराम तो इसको देना ही है। ठीक है, इसके अलावा बात करें एमसन मिराज और स्टोइनिस की, तो भाई एमसन मिराज तो बंदा अगर वन डाउन पर खेलने आए ना तो इससे बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं है, इससे बेहतरीन मैं ये कह सकता हूँ ऑलराउंडर ही नहीं है बांग्लादेश के पास, तो है नहीं। वर्ल्ड की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन बांग्लादेश के पास साकिब अल हसन से भी बड़ा प्लेयर ये बंदा है। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि एमसन मिराज को तो ट्राई करना ही है। इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास है एडम जाम्पा है, जो सेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, कमिंस है, एस इस्लाम है, रहमान है, टी अहमद है, इसके अलावा टी साकिब है। काफी ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन की। तो विकेट कीपर सेक्शन में भाई रहीम इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, सेल परसेंट थोड़ी कम है, तंजीद हसन को वहां से ले लिया है तो रहीम में की तरफ जाऊंगा मैं, ज्यादा थोड़ा रिस्क नहीं ले लूंगा। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं ऑलराउंडर सेक्शन में, मैक्सवेल खेलेगा तो मैं मैक्सवेल को 101% लूंगा, कोई चांस ही नहीं है कि इस बंदे को मैं ड्रॉप करूंगा, लेकिन शायद आराम दिया जा सकता है सूत्रों के अनुसार, वो कहते हैं ना सूत्रों के अनुसार। तो वहां से मतलब ये लगता है मेरे को इस मैच में इस बंदे को ड्रॉप किया जा सकता है। तो आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो या न खेले तो आपको ये हो कि भाई इसको जगह किसको लेना है, तो मैं पहले ही आगे की एडवांस सोच करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास एडम जाम्पा है, जो सेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, कमिंस है, इस्लाम है, रहमान है और टी साकिब है। तो भाई कोई भी मतलब बॉलर हो, सबसे बेस्ट बॉलर एडम जाम्पा मेरे हमेशा फेवरेट रहे हैं, जो सेजलवुड और मिचेल स्टार्क, मेरे तो तीन ही फेवरेट है। और ये तीनों अगर विकेट ना दे तो मेरे को बता देना, विकेट भी देंगे, लेकिन किसी दो को ट्राई करो तो किसी दो को कर लेना, क्या बताएं। बाकी इन तीनों के साथ जाएंगे तो सेफ में भी रह सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसी इस्लाम है, उसको ट्राई करे तो भी बेस्ट है। हालांकि जाम्पा का जो परफॉर्मेंस है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, हेजलवुड ने खुद को निखारा है, साथ के साथ स्टार्क को भाई इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं पता है बंदा एक या दो विकेट ही निकाल के दे रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, विकेट कभी भी ज्यादा निकाल सकता है। इसके अलावा पैंट कमिंस है, ड्रॉप कर दो, रन की बात आएगी तो बना सकता है, लेकिन इतना मौका शायद ना मिले। तो मेरी ये टीम है जो बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो 11 प्लेयर्स हमने टोटल ले लिए हैं अपनी टीम में, जिसमें से जो है 6 प्लेयर हमने अपनी टीम में ऑस्ट्रेलिया के ले लिए हैं, वहीं पर 5 प्लेयर हमने अपनी टीम में बांग्लादेश के ले लिए। ठीक है, इसके अलावा विकेट कीपर सेक्शन में 1 खिलाड़ी हमने ले लिया है, बैट्समैन में 6, ऑलराउंडर में 1 और 3 जो है हमने बॉलिंग सेक्शन में ट्राई कर लिया है। साथ के साथ मैक्सवेल खेलेगा तो मैं किसी भी एक बंदे को ड्रॉप करके मैक्सवेल को लेकर के चलूंगा। फाइनल टीम बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें जो है हमने रहीम को रखा है रिस्क के तौर पर, हमने टीम तंजीद हसन को रखा है क्योंकि इसकी सेल परसेंट कितनी है, मात्र 4% है। हमने एन हुसैन संतो को रखा है, एम हसन मिराज को, महबुल्ला को, मिचेल मार्क्स को, टी हेड को, डेविड वार्नर को, इसके अलावा एडम जाम्पा को, जो सेजलवुड को, मिचेल स्टार्क को। थोड़ा सा मैं चेंज
करना चाहूं तो मैं एनुसन संतो की जगह या फिर जो है महमदुल्ला की जगह मैं किसको ट्राई कर सकता हूं भाई, लबूछाने को या फिर मार्क स्टोइनिस को कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज मैं थोड़ी चेंज कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल यही बना दी है। गेंदबाजी सेक्शन में स्टार्क है, जलवुड और जांपा ले लिया है जो कि मेरा फेवरेट है और जो कि विकेट भी लेंगे। और ऑलराउंडर सेक्शन में हसन मिराज से बेस्ट ऑलराउंडर मिल ही नहीं सकता है। मैक्सवेल खेलते हैं तो इनमें से किसी को एक ड्रॉप करते हैं, मैक्सवेल को ले लेंगे। फिर हम जो है लबूछाने को नहीं लेंगे, अगर मैक्सवेल नहीं खेलते हैं तो इनमें से एक ड्रॉप करेंगे तो उसकी जगह हम लबूछाने को रख सकते हैं या स्टोइनिस को रख सकते हैं, क्योंकि जब मैक्सवेल ओवर नहीं कराएगा तो स्टोइनिस ओवर करा सकता है और स्टोइनिस ओवर कराएगा तो क्या पता विकेट भी ले जाए, तो हमारे लिए भाई इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो हमारी टीम बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हम बात करूं एक एक प्लेयर का डिस्कस करके मैं अब थोड़ा बता देता हूं। रहीम को लेने के पीछे रीजन रिक्स के तौर पर, दूसरी चीज बैटिंग ऑर्डर डाउन है, विकेट जरूर गिरेंगी बांग्लादेश की, तो बाद में आकर बंदा स्कोर कर सकता है। पिछला मैच आप उठा करके देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में इस बंदे ने शतक बनाया था, पिछला ही जो प्रीवियस ओडीआई मैच हुआ था उसमें, तो यानी इंपॉर्टेंट तो है ये। साथ के साथ बात करें वार्नर, ओटी हेड और मिचेल मार्श की, ये बंदे कल के मैच के लिए बाउंड्री छोटी है, ग्राउंड छोटा है, रन बनाएंगे, बहुत तेज रन बना सकते हैं। बात करें महमदुल्ला की, एनुसन संतो की, तो संतो को ड्रॉप कर देना, बाकी महमदुल्ला इंपॉर्टेंट रह सकता है, महमदुल्ला रन बना सकता है। ठीक है, महमदुल्ला रन भी बनाएगा क्योंकि जब भी टीम को जरूरत होती है महमदुल्ला ही संभालता है। तंजीद हसन को रिस्क के तौर पर 4% बंदे की सेल परसेंट है, 4% का मतलब ये है यदि 30 रन भी बनाएगा तो ग्रांड लीग हमारे हाथ में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज है। एम हसन मिराज को लिया है, इसके पीछे का रीजन कुछ नहीं है क्योंकि बेस्ट है। जांपा, हेजलवुड और स्टार्क, इनको बताने की जरूरत है ही नहीं। अब बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की कि इस मैच के लिए कैप्टन किसको करना है, वाइस कैप्टन किसको करना है इस मैच के लिए, तो भाई कैप्टन की अगर हम बात करें तो इस मैच के लिए टी हेड या फिर जो है अपने डेविड वार्नर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दें, इससे बेस्ट आपको कैप्टन वाइस कैप्टन मिल ही नहीं सकता है कहीं पर भी। ठीक है, तो टी हेड को मैं कैप्टन कर रहा हूं, वाइस कैप्टन जो है डेविड वार्नर को करूंगा, इनसे बेस्ट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कल मेरे को लग रहा है बाउंड्री छोटी है, रन बनेंगे और यदि इनका बल्ला चल गया तो फिर बड़ा तो होने वाला है। और इसके अलावा इनकी सेल परसेंट की अगर हम बात करें तो वार्नर को वाइस कैप्टन इसलिए किया है क्योंकि ऑलरेडी वार्नर को 37.57% लोगों ने कैप्टन बनाया हुआ है, 18.47% लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। इसके अलावा टी हेड को थोड़ा कम बना करके चल रहे हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, क्योंकि हमने रिस्क के तौर पर तंजीद हसन को शामिल कर लिया है, महमदुल्ला जैसे को कर लिया है। इसके अलावा हमने जो है बाकी तो सभी को ठीक ठाक है, इसके अलावा थोड़ी बहुत जो पूर्ति कर दी वो हमने रहीम को लेकर के कर दी। तो ये हमारी फाइनल टीम थी। तो वीडियो पसंद लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये हमारी फाइनल टीम थी। बाकी ठीक है, कैप्टन वार्नर को बना इसको वार्नर को बना सकते हो, टी हेड को वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, जो आपका मन करे कर सकते हो, बाकी टीम यही रखना है। ठीक है, ये ग्रांड लीग की टीम थी। तो दूसरे जो मैच होगा उसकी प्रेडिक्शन भी इसी वीडियो में है, वो पहले ये प्रेडिक्शन जब देख लो, मैच खत्म हो जाए उसके बाद यही वीडियो दोबारा चला करके देख लेना है। ठीक है, नमस्कार। तो पहले मैच की यदि वीडियो आपने देख ली है तो सेकंड मैच स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो ओडीआई मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में तो इसकी थोड़ी सी मैं मोटा मोटा जो है मैच बताने वाला हूं। बाकी इसका डिस रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस पिच रिपोर्ट है। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि पेसर गेंदबाज जो रहेंगे, तेज गेंदबाज, उनको इस पिच पर फायदा मिलने वाला है। बैटिंग के जितनी इंपॉर्टेंट इस पिच पर है उतना ही इंपॉर्टेंट इस पिच पर जो है बल्लेबाजी है, यानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस पर। ठीक है, साथ के साथ बात करें पिछले 5 ओडीआई मैच के एवरेज स्कोर के बारे में तो 202 रन का पिछले 5 ओडीआई मैच का एवरेज स्कोर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। साथ के साथ अगर हम बात करें ये जो मैच है वो कहां पर होने वाला, तो ईडन गार्डन में होने वाला है, कोलकाता में। और ईडन गार्डन का आप सभी को पता है ये खास करके जो बनाया गया है वो बॉलिंग के लिए ही है। ठीक है, तो पेसर गेंदबाज थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी बात करें हमारे पास विकेट कीपर में कौन कौन से खिलाड़ी है जो लेकर के चल रहे हैं, रिजवान है, बटलर है, बेस्टो है, एम हैरिस है। तो मेरे हिसाब से जो इस मैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों में से जो प्लेयर रहने वाला है वो कौन रहने वाला है, रिजवान रहने वाला है। रिजवान, और मेरे को लग भी रहा है कि ये मैच पाकिस्तान जीतने वाली है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगी, ये 100% है। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कब कर सकती है, जब पाकिस्तान की टीम 6 ओवर में जो है 300 रन बना, जो 300 रन यानी इंग्लैंड की टीम टोटल 50 ओवर में 300 रन प्लस रन बनाए और पाकिस्तान की टीम वो स्कोर 6 ओवर में हासिल कर ले, तो पाकिस्तान जो है क्वालिफाई कर सकती है, जो कि असंभव है, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीजें तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको रिजवान को लेकर के चलना है। बटलर और बेस्टो में से
मेरे को लग रहा है कि इस मैच में बटलर कर सकता है, बेस्टो को भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो बेस्टो को भी रख लीजिएगा। बाकी बेस्ट मैच सेक्शन में बाबर आजम इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। बाबर आजम इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बाबर आजम को बेन स्टोक्स को रखना है। इसके अलावा फखर जमन को तो रखना ही है, क्योंकि पिछले मैच में जो इस प्रकार से इस बंदे ने जो परफॉर्मेंस किया था लाजवाब, ठीक है, तो इसको रख लेना है। इसके अलावा स्पीक्यू को रख लेना, और जो रूट को डेविड मलन को रख लेना है थोड़ा सा। इसके अलावा आपको क्रिस वोक्स को रखना ही रखना है, आई अहमद को रख लेना है। और इसके अलावा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, इसको थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ठीक है, लेकिन देख लेना थोड़ा भाई, जे बेन स्टोक्स को हटा देना या फिर डेविड मलन को हटा सकते हो आप, बेन स्टोक्स को रख लेना, जो रूट भी ठीक है। बाकी ठीक ठाक है सभी, जैसे जिस प्रकार से साइन अफरीदी एक इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इनकी तरफ से डेविड वैली इंपॉर्टेंट है। और आप ज्यादा करो तो थोड़ा सा ये कर लेना, आदिल रसल या एच अली में से रख लेना। बाकी लगाओ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय श्री राम।